हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में, यानी कि डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कैसे होती है, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और किस प्रकार से इसके नोट्स तैयार किए जा सकते हैं एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहें वीडियो में लास्ट तक। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी किस प्रकार से है। तो लोकतंत्र सबसे पहले देखते हैं क्या है, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है? तो लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जहां नागरिक मतदान करके शक्ति का प्रयोग करते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक एक संपूर्ण निकाय के रूप में होता है और प्रत्येक मुद्दे पर सीधे मतदान करता है। यानी कि लोकतंत्र में नागरिक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो एक ऐसा सिस्टम है जहां पर नागरिक क्या करते हैं, मतदान का अपने मतदान का जो है प्रयोग करते हैं डायरेक्टली। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक एक संपूर्ण निकाय के रूप में होता है, यानी कि जो भी नागरिक है लोकतंत्र में, ठीक है, वो एक संपूर्ण निकाय की तरह कार्य करता है, ठीक है। और प्रत्येक मुद्दे पर सीधा मतदान करता है, यानी कि कोई भी मुद्दा जब उठता है तो मतदाता क्या करता है, अपना मतदान देकर अपने मुद्दे को क्या करता है, मजबूत करता है, उसे उठाता है, जो भी प्रतिनिधि हैं उनके सामने रखता है, जिसके बाद ही जो प्रतिनिधि उनकी बातों को सुनता है और उनसे जो है उसे पूरा करने के बारे में कहता है। तो मतदाता जो है लोकतंत्र का मुख्य आधार है, मुख्य निकाय है, जो भी आप कहेंगे कि एक प्रकार से पूरी तरह से लोकतंत्र जो है अब मतदाता पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है, पूरी तरह से। इसके बाद लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जहां नागरिकों को उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासित किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र लोगों द्वारा परिभाषित एक सरकार है, क्योंकि हमने उन्हें चुना है, क्योंकि वे नागरिकों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं या उनकी देखभाल करते हैं। यानी कि लोकतंत्र क्या कह सकते हैं आपकी सरकार और जनता का पूरी तरह से एक दूसरे से, इसमें सरकार और जनता क्या है, एक दूसरे की पूरक होती है। यानी कि सरकार जो भी चुनी जा रही है लोकतंत्र में, वो चूंकि जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता की मांगों को सुनना और उन्हें जो है पूरा करना जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो इसलिए जब सरकारें चुनी जाती हैं नागरिकों के द्वारा मतदान के माध्यम से, तो क्या होता है कि जो भी प्रतिनिधि बनते हैं सरकार में, चुने जाते हैं जनता के द्वारा, तो जनता की मांगों का वो ख्याल रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे है लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र के कौन कौन से प्रकार हैं? तो लोकतंत्र जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन होता है? तो इसके तहत जो है राज्य का मुखिया सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, जैसे इंग्लैंड की तरह। यानी कि जो है, एक सेकेंड में आपको बताता हूं। हाँ, यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है क्या होता है कि इसमें राज्य का जो मुखिया होता है सीधे लोगों के द्वारा चुना जाता है डायरेक्टली। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मुखिया, जैसे कि मान लीजिए इंग्लैंड की तरह, वहाँ पर जो प्रधानमंत्री जो है डायरेक्ट जनता ही चुनती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो इंग्लैंड की तरह वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे प्रधानमंत्री को जनता के द्वारा ही चुना जाता है डायरेक्टली। लेकिन जो भारत में लोकतंत्र है वो कैसा लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष टाइप का। किस प्रकार से? तो भारत इसकी श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि जहां पर हम प्रतिनिधि चुनते हो जो संसद में निर्णय लेते हैं। यानी कि जो भी लोकतंत्र में जो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है उसमें आप देखेंगे कि इंग्लैंड में जो है प्रधानमंत्री जो है डायरेक्ट क्या किया जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, मुखिया जो भी होता है वहाँ का। और लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जो मुखिया होता है उसे डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, उसे जनता क्या करती है, सीधे प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसे भारत में सांसदों का चुनाव होता है, ठीक है, और क्या करती है जनता, सांसदों का चुनाव करती है। और बाद में जो सांसद होते हैं ये मिल करके सदन में क्या करते हैं, जो कि लोकसभा वगैरह, अपना जो है अपने दल का नेता चुनते हैं। जो भी पार्टी बहुमत में आई है उसके दल का नेता क्या होता है कि मुखिया बनता है, यानी कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है, ठीक है। तो ये कैसा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जो भारत का लोकतंत्र है आता है, ठीक है, जहां पर प्रधानमंत्री चुना जाता है। इसके बाद आगे क्या है, देश में लोकतंत्र की भूमिका, यानी कि जो लोकतंत्र है उसकी क्या भूमिका है एक देश में, वो किस प्रकार से कार्य करता है लोकतंत्र, ठीक है। तो देश में लोकतंत्र का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
इसके क्या कारण है, ऐसा क्यों है जो महत्वपूर्ण है लोकतंत्र? तो यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। यानी कि जब किसी भी देश में लोकतंत्र होता है तो क्या होता है कि उस देश में चाहे जो भी नागरिक होते हैं उन सभी को जो है समान जो है समानता मिलती है। ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ा आदमी है तो उसके लिए दूसरा कानून, जो कोई गरीब आदमी है तो दूसरा कानून, कोई मिडिल वर्ग का है दूसरा कानून, ऐसा नहीं होता। सभी के लिए समान कानून होता है। जैसे कि भारत में यदि देखते हैं आपकी लोकतंत्र है भारत में, तो सभी के लिए कानून समान होता है। यदि एक अपराध कोई करता है तो सेम उसके लिए सजा है, कोई बड़ा आदमी करता है तो भी, गरीब आदमी करता है तो भी, ठीक है। तो मतलब लोकतंत्र में क्या होता है कि समानता होती है। इसके बाद यह व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है, ठीक है, और यह नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति देता है जो उनके लिए सबसे अधिक सार्थक है। यानी कि जब किसी भी देश में लोकतंत्र होता है तो वहां पर किसी धर्म विशेष को क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। जैसा कि भारत में आप देखेंगे कि भारत में चूंकि लोकतंत्र है, जिसके कारण भारत में किसी भी धर्म को जो है राज्य का धर्म नहीं माना गया। यानी कि भारत में सभी जो धर्म है बराबर माने जाते हैं, ठीक है। कोई भी धर्म जो है उसे पर्टिकुलर उसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये क्यों ऐसा संभव है? तो ये लोकतंत्र में ही संभव हो पाता है ऐसा। इसके बाद आगे क्या है, तो अगला पॉइंट है, इसमें नागरिकों को उनकी पसंद के प्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार होता है। यानी कि जब लोकतंत्र होता है किसी भी देश में तो जो भी वहाँ पे जनता होती है तो उसे क्या होता है कि अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है। जैसे कि आप भारत में देखेंगे कि जो भी सांसद वगैरह कई लोग जो है सांसद पद के लिए या विधायक पद के लिए खड़े होते हैं, तो जनता क्या करती है कि उन्हें अपने पसंद के, जो भी जनता को पसंद आता है प्रतिनिधि, उसे ही वो अपने मतदान अपना करती है, ठीक है, वोट देती है, ठीक है। इसके बाद है, यह बोलने की स्वतंत्रता की अनुमति देता है। यहाँ सभी को राय बताने और अपने विचारों को साझा करने का मौका मिलता है। यानी कि जब जो है लोकतंत्र होता है किसी भी देश में तो क्या होता है कि स्वतंत्रता की अनुमति होती है वहाँ के लोगों को। यानी कि जो लोग हैं वहाँ पर, उन्हें अपने राय बताने की, विचार व्यक्त करने की और साझा करने की एक दूसरे से स्वतंत्रता मिली होती है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में किसी भी विचारों को दबा दिया जाए, ठीक है। वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि भारत में है लोकतंत्र है, जहाँ पर कोई भी कुछ भी बोल मतलब कि जो है एक जायज़ चीज़ें हैं, जो कोई भी अपनी अभिव्यक्ति को, ठीक है, व्यक्त कर सकता है, अपने राय बता सकता है, ठीक है। लेकिन जो वैसे ही ठीक आप देखेंगे कि जो चाइना है, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, तो वहाँ पर वो कोई भी बातों को दबा दिया जाता है लोगों की, ठीक है। किसी भी मीडिया हाउस को चलने नहीं दिया जाता, उन्हें बैन लगाया गया है वहाँ पर मीडिया हाउस पर, ठीक है। और सरकार के कहने पर ही जो कार्य किया जाता है तो किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत और चीन में आप देख सकते हैं अंतर कि भारत में लोकतंत्र है जहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी वगैरह स्वतंत्रता है हर प्रकार की, लेकिन चाइना में नहीं है, तो वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र का कितना महत्व होता है। इसके बाद है, अब्राहम लिंकन ने भी लोकतंत्र के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो अब्राहम लिंकन ने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं लोकतंत्र के बारे में? तो अब्राहम लिंकन कहते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं अब्राहम लिंकन कौन, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति। तो अब्राहम लिंकन का क्या कहना है कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र या प्रजातंत्र है। यानी कि अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति में से एक गिने जाते हैं, तो उनका कहना है कि जो लोकतंत्र है वो क्या है, जनता का जनता के लिए ही और जनता द्वारा ही शासन है। यानी कि जनता जिसमें क्या करती है, इसमें जनता ही चुनती है और इसमें जनता के लिए ही शासन किया जाता है और जनता ही इसमें शासन भी करती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मतदाता है, वो वोटिंग कर रहा है, ठीक है, तो जो भी जिस व्यक्ति को वो अपना प्रतिनिधि चुन रहा है तो वो व्यक्ति जनता के लिए ही कार्य करेगा, ठीक है, और जो व्यक्ति चुना गया है वो भी जनता के बीच में से ही है। तो इस प्रकार से अब्राहम लिंकन कहते हैं कि ये जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन है, ठीक है। और तो इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है, लोकतंत्र में विपक्ष के मुख्य कार्य और भूमिका। यानी कि जो विपक्ष होता है लोकतंत्र में, ठीक है, जैसे भी लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं, एक पक्षी पार्टी होती है, एक विपक्ष पार्टी। यानी कि पक्षी पार्टी कौन, जिसकी सरकार होती है, और जो एक विपक्षी पार्टी जो कि विपक्ष में बैठती है, ठीक है।
तो वो क्या होती है, उसके कार्य और मुख्य भूमिका क्या होते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत। तो जो विपक्ष की क्या क्या भूमिका है, तो सरकार के सारे कार्यों पर निगरानी रखना, ठीक है। और अगला है सरकार की जो गलत नीतियों का विरोध करना, यानी जो सरकार की जितने भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं या भी जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी निगरानी रखने का हमेशा कार्य कौन करता है, विपक्ष करता है। और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यदि कोई भी कार्य सरकार के द्वारा गलत किए जा रहे हैं, जनता के विरुद्ध किए जा रहे हैं, तो वो उसका विरोध कर सके, ठीक है। विपक्ष है तो इसलिए वो उसका कार्य ही होता है कि सरकार के कार्यों का वो गलत कार्यों का विरोध करे। इसके बाद सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया कि गलत जो भी नीतियां सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं उनका क्या करता है, विपक्ष विरोध करता है, ठीक है। अगला है सरकार की कमियां जनता को बताना, यानी कि सरकार की में जो भी कमियां हैं या सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है तो वो सभी कमियां को उजागर करने का कार्य कौन करता है लोकतंत्र में, तो ये कार्य करता है विपक्ष। विपक्ष के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, ठीक है। अगला है लोकतंत्र को बनाए रखना, यानी कि लोकतंत्र जो है उसे बनाए रखना भी विपक्ष का बहुत बड़ी कार्य होता है। क्योंकि यदि विपक्ष नहीं होगा किसी भी देश में, मान लीजिए, तो क्या होगा कि सरकार जो भी है वो बहुत पावरफुल हो जाएगी और वो किसी भी प्रकार के गलत सलत कोई भी नीति कार्य कर सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जो विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और यदि विपक्ष होगा तो ही क्या होगा कि लोकतंत्र, एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा। तो किसी भी देश में जो है एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी वो सरकार पर कंट्रोल या लगाम लगा सकता है। इसके बाद दबाव समूह के रूप में सरकार पर दबाव डालना, यानी कि विपक्ष क्या करता है कि कई बार जब सरकार के द्वारा गलत नीतियां लाई जाती हैं, ठीक है, कानून बनाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में विपक्ष क्या करता है, एक दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। यानी कि सरकार पर प्रेशराइज करता है कि ये कानून गलत है, इस कार्य को आप वापस करिए या फिर ये नीति आप हटाइए, ये गरीबों के हित में नहीं है। तो विपक्ष इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए विपक्ष की भूमिका यहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद जनता के हित को सर्वोपरि रखना, तो विपक्ष क्या करता है कि जब सरकारें, कोई मान लीजिए विपक्ष में कोई है, कोई भी पार्टी, तो वो क्या करती है कि जनता के हितों को अपने बताती है कि क्या कहते हैं, सरकार के द्वारा ये कार्य नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन यदि सरकार के द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर हमारी पार्टी मतलब जब भी सत्ता आएगी तो हम अच्छा कार्य करेंगे। तो विपक्ष क्या करता है कि हितों को सर्वोपरि रखता है लोकतंत्र में जो भी लोग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विपक्ष की भूमिका होती है लोकतंत्र में वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, लोकतंत्र क्या है, इसके प्रकार कैसे होते हैं, ठीक है, और विपक्ष की भूमिका क्या है, विशेषताएं कि इन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलते रहें। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।